दोस्त स्वागत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होते ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे आ रहा है। जो वोटिंग हुई है उसमें लोगों ने 60% से अधिक वोट किया है, यानी कि 60% से अधिक वोटिंग हुई है। लोग घर से निकलकर वोट किया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आस्था दिखाई है लोगों ने। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंट है वह बेगूसराय जिले में है। बेगूसराय के लोगों ने 67% वोटिंग की है। तो जो 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है उसको लेकर अभी इस सर्वे के अनुसार हम देखेंगे अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चरण 6 नवंबर को समाप्त हो चुका है। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। उस चरण में 122 सीटों पर मतदान किया जाएगा। जिस तरह से आज चुनाव संपन्न हुआ है उसी तरह से 11 नवंबर को भी दूसरे चरण का मतदान होगा। वोटिंग खत्म होने के बाद जो सर्वे आ रहा है उसमें पूरी तरह से आंकड़े बदल कर रख दिए हैं। तो अब की बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती नज़र आ रही है, आइए सर्वे में देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अब की बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का जिलेवार सर्वे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों खगड़िया ज़िले की, कि खगड़िया ज़िले में कुल 4 सीट हैं। 4 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और खगड़िया ज़िले में लोगों ने 77% वोटिंग की है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और सभी 4 सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती नज़र आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और आरजेडी देखा जाए तो बढ़त बनाती नज़र आ रही है, जबकि 1 सीट यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ज़िले में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। 11 सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है, मुजफ्फरपुर ज़िले में खूब बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर लोगों ने 60 से अधिक परसेंट वोट दर्ज किए, यानी कि 60% से अधिक यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली। देखा जाए तो जो सर्वे आ रहा है मुजफ्फरपुर ज़िले का उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है वह 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे अधिक देखा जाए तो मुजफ्फरपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, जबकि आरजेडी महागठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जाती नज़र आ रही है और 1 सीट यहाँ पर जो है वह जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला ज़िला है सहरसा। सहरसा ज़िले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 सीटों को लेकर अभी भी ताज़े रुझान आ गए हैं। वोटिंग खत्म होते ही बड़ा ही सर्वे आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। सहरसा ज़िले में जिस तरह से मोदी जी ने रैली जनसभा की है उसको लेकर पूरी तरह से आंकड़े बदल कर रख दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीट जीतती नज़र आ रही है, जबकि जो आरजेडी गठबंधन है महागठबंधन वह 1 सीट जीतता नज़र आ रहा है। जन स्वराज पार्टी का 0 पर सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला ज़िला है दरभंगा। दरभंगा ज़िले में कुल 10 विधानसभा सीट हैं और 10 सीटों को लेकर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है। देखा जाए तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है वह 5 सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है और आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जाती नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला ज़िला है पटना। राजधानी में दोस्तों बहुत ही बम्पर वोटिंग देखने को मिली। राजधानी में 60% लोगों ने वोट दर्ज किया और पटना ज़िले का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है 8 सीटों पर जीते दर्ज करती नज़र आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीट यहाँ पर मिल सकती है, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटों नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट जीतती नज़र आ रही है। तो जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा खेला कर सकती है। अन्य दल का 0 पर सफाया होता नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है भोजपुर। भोजपुर ज़िले में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है 3 सीटों पर जीतती नज़र आ रही है, जबकि आरजेडी महागठबंधन भी 3 सीटों पर जीत पक्की करता नज़र आ रहा है। जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अन्य दल 0 पर सिमटता नज़र आ रहा है। अगला ज़िला है गोपालगंज। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट हैं और गोपालगंज ज़िले में जो वोट परसेंट है वह 64% देखने को मिला है। यहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट में हिस्सा लिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर जीतता नज़र आ रहा है, जबकि आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर जीतता नज़र आ रहा है। 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीतती नज़र आ रही है। अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद